मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मदीना शरीफ में एक यहूदिया रहती थी जो अपने मज़हब यहूदियत में बड़ी कट्टर थी और उसका लड़का भी मज़हब यहूदियत में बड़ा कट्टर था। दोनों रहते थे। उनकी गुर्बत का आलम यह था, उस औरत के गुर्बत का आलम यह था कि उसके जिस्म का लिबास फट गया था। उसका जिस्म जगह जगह से दिखाई देता था। उसके बच्चे ने कहा, माँ तेरा लिबास बहुत ख़राब हो चुका है, फट चुका है, लिहाजा तू लिबास बदल ले, कोई नया लिबास ले ले। तो माँ ने कहा, बेटा गुर्बत का आलम है, बहुत गरीबी है, तेरा बाप भी मर गया है, कहाँ से माँ कहाँ से लाएं लिबास, कहाँ से ख़रीदें, बड़ी गरीबी है। तो उसने कहा, चचा मालदार है, चलो चचा के पास मांग के देखते हैं। माँ ने कहा, तेरा चचा नहीं देगा। हालांकि वो हम मज़हब था, वो भी यहूदी था, वो औरत भी यहूदिया थी और कट्टर यहूदिया थी। बच्चा बेला आखिर अपने चचा के पास जाता है और अपने माँ के लिए लिबास मांगता है कि चचा मेरी माँ का लिबास फट गया है, कपड़ा फट गया है, लिहाजा मुझे एक कपड़ा दे दो, मेरी माँ पहन ले, उसका जिस्म जगह जगह से झलकता है। तो चचा ने उसको धुतकार भर कर भगा दिया और कहा, नहीं, मैं तेरी माँ को लिबास नहीं दे सकता। वो अपनी माँ के सामने आया और चचा के हालात व कैफियत को बयान करने लगा। तो माँ के आँखों से आंसू आ गए और बच्चे ने कहा, मेरी माँ अगर तू इजाज़त दे तो मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के नबियों के पास जाऊं, उनसे लिबास मांगूं, हो सकता है कि वो लिबास मुझे दे दें। माँ ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, वो लिबास तो दे देंगे, लेकिन वो लिबास देने के बाद कहेंगे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, लिहाजा मैं लिबास ना पहनना गंवारा कर लूँगी, लेकिन मज़हब इस्लाम को कबूल करना गंवारा नहीं करूँगी। मैं अपने मज़हब यहूदियत में बहुत कट्टर हूँ। उसने कहा, अम्मा ठीक है, मैं जाऊँगा तो उनसे शर्त रखूँगा। पहली शर्त मेरी ये होगी कि आप मुझे लिबास दे दीजिए, लेकिन मैं आपका मज़हब कबूल नहीं करूँगा। माँ ने कहा, जाओ बेटा। वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम फरमाते। सहाबा की जुर्मुट लगी हुई थी। मेरे आका एक चादर ओढ़े हुए थे ऊपर और बैठे हुए थे। वो यहूदी का बच्चा आया और उसने आकर सबसे पहली शर्त ये रखी कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, कोई हाजत है मेरी, उसे पूरी फरमा दीजिए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं आपका मज़हब ना मैं कबूल करूँगा ना मेरी माँ कबूल करेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, बताओ क्या 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 हाजत है। तो उसने अर्ज़ की, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैंने सुना है कि आप बहुत सखी हैं, बड़े करीम हैं, लिहाजा मेरी माँ का लिबास फट गया है, जिस्म जगह जगह से झलक रहा है, दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ के लिए कोई लिबास आप दे दें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखो मुसलमानों, गौर करो, मेरे आका अपने अल्लाह के बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका ने जो चादर ओढ़ी थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे घबरा नहीं, मेरे पास एक ही चादर है जिसको मैंने अपने जिस्म पे डाली है, लिहाजा ले, मैं एक ही चादर है, उसके बावजूद भी मैं ये चादर दे रहा हूँ और ले जा कर के अपनी माँ के जिस्म पर डाल दे। तू मज़हब इस्लाम कबूल करता है नहीं करता है वो एक अलग चीज़ है, मुझे तेरे मज़हब की ज़रूरत नहीं है कि तू मेरे मज़हब में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों की पर्दादारी करना ये मेरा तरीक़ा और सलीक़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने जिस्म से चादर को उतारा और उतार करके फ़ौरन चादर को उस बच्चे के हवाले कर दिया। बच्चा ले करके अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही माँ के पास पहुँचता है तो माँ को चादर देता है। जब माँ चादर लेती है और बच्चा कहता है, मेरी माँ, मैंने वादा किया है कि मैं आपका मज़हब कबूल नहीं करूँगा, उसके बाद आप चादर दीजिए। जब माँ इतना सुनती है तो रोने लगती है
और उसके दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए मोहब्बत जाग जाती है, अपने दिल में सोचती है कि एक मेरा रिश्तेदार है, हम मज़हब है, हमारा यहूदियत मज़हब का मानने वाला है, उसने मेरे फटे हुए लिबास को नहीं देखा, मुझे नई चादर दी, मुझे नया नहीं जो है लिबास दिया, और एक मज़हब इस्लाम के बानी मबानी उनसे मैंने शर्त भी रखवाई थी कि मैं मज़हब नहीं कबूल करूँगी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जिस्म की चादर, जो एक चादर थी मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास, उन्होंने उतार कर दे दी। लिहाजा वो चादर ओढ़ कर के नबी की बारगाह में आती है और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते हक परस्त पर वो औरत भी और वो बच्चा भी कलमे तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। मेरे मिल्लत के वफ़ादार लोगों, इसलिए अल्लाह के बंदों के साथ नफ़रत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के हर बंदे से महब्बत करनी चाहिए, चाहे वो मोमिन हो, गैर मोमिन हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो। आपकी महब्बत और अखलाक हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों में दौलत ईमान नसीब फरमा दे, दौलत इस्लाम से माला माल फरमा दे। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक को दुनिया के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।